अरे वाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जल्दी से खाना लगा, मैं हाथ धो के आता हूँ। तेरे लिए नहीं बनाई मैंने बिरयानी, इसलिए सिर्फ चखने को दूंगी। मेरे लिए नहीं बनाई तो फिर किसके लिए बनाई? वो तेरा दोस्त है ना जिसका होटल है अपने घर के सामने, उसने मुझे बिरयानी के ठेके का कहा है। कह रहा था कि सारा सामान घर पहुंचा देगा और एक देख के 400 रुपए देगा। किससे पूछ के तूने हाँ किया? हाँ नहीं की मैंने तो साफ साफ कह दिया कि पहले मैं कयूम से इजाजत लूंगी। वो तो आज बच्चियों के लिए बिरयानी बनाई तो सोचा थोड़ी और बना के होटल भिजवा दूं। ठीक है, आज तो भेज दे, लेकिन रोज रोज के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा कयूम, मैं तुझसे एक बात करना चाह रही थी। क्यों ना मैं ये काम शुरू कर दूं? घर बैठे 4 पैसे आएंगे तो क्या बुराई। वैसे भी तू जो कमाता है वो तो जुए में ही उड़ा देता है। मैं अपने बच्चों को 3 वक्त का ढंग से खाना नहीं खिला सकती। उनकी फरमाइशें पूरी करना तो दूर की बात, मैं कैसे इस घर का खर्चा चला रही हूँ सिर्फ मेरा दिल जानता है। अच्छा बस कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। कितनी मुश्किल से मैंने घर का एडवांस दिया है, जानती है तू? बस मुंह खोल के जुए का ताना देना आता तुझे। जाहिल औरत, खुद सोच, ये छोटी सी दुकान वाला कितना पैसे कमाएगा वो? ऊपर से दर्जन में बेटियां पैदा करके तूने मेरे मुंह पे मार दिया है। मेरे अंदर से ये उम्मीद भी खत्म कर दी है कि ये बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। बस एक जुआ ही मेरा सहारा है। ये जो तू मुझे बात बात पे बेटियों का ताना देता है ना, मैंने तुझे एक बेटा भी दिया, लेकिन मजाल है तेरे मुंह से कभी तारीफ का एक लफ्ज भी निकला हो। और बस कर दे, बेटा दिया, ज्यादा मुंह ना खुलवा मेरा। बेटा दिया। और जहां तक बात है ये तेरे बिजनेस की, तो सोचने दे मुझे। बिजनेस के बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं जो औरत जात को समझ में नहीं आता, और खासकर तेरी जैसी जाहिल औरत को। ओहो ओहो, कहाँ भागे जा रही हो पानी लेकर? नजमा की तबीयत खराब है, आपके कमरे में लेटी है। अच्छा, क्या हो गया है? अरे जमीन पे क्यों गिरी पड़ी है? ऊपर लेट जाती। मेरे कपड़ों से पानी मैं कैसे लेट जाती? अरे बावली हो गई है क्या? तेरे कपड़े और बाल बिल्कुल खुश्क हैं। क्या हो गया तुझे? बीबी जी, समा बीबी, मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बताती क्यों नहीं है कि तुझे क्या हो गया है? बेबी जी, इस घर में ना बहुत खतरनाक सा है। मैं तो यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन लगता है मेरी मैयत उठेगी। हाँ। अरे तू अकेली नहीं फंसी है इस आफत में, हम सब फंसे हो। अगर शम्स से कुछ ना हो सका तो हम यहाँ से जरा घर छोड़ देंगे। बहुत जल्द पैसों का इंतजाम हो जाए। तुम ऐसा कर, जाके कमरे में आराम कर ले। कमरे में ले जा इसको।
अच्छा वो मैंने ना तुझसे एक बात छुपाई है। बच्चों को भी मना किया था कि तुझे नहीं बताएं, लेकिन अब लगता है कि बता देनी चाहिए, कहीं कोई मसला हो गया तो। ऐसी क्या बात है? हाँ कहीं देख, तू गुस्सा ना करना। मुझे लगता है कि इस घर में भी साया है। ये घर भी हमें रास नहीं आया। क्या औल फुल बकरी है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब ये मत कहना कि ये घर भी बदल दूं मैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास के तेरे वहम की खातिर मैं घर बदलता रहूं। यही सोच के तुझे नहीं बताया। मैं जानती थी कि मेरी और बच्चों की फिक्र करने के बजाय तू अपने एहसान जताने बैठ जाएगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगी? हाँ? क्या करेगी? बोल बोल, आप डर क्यों रही है? बोल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू कुछ कर। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों की जान की परवाह। अब इस दरवाजे से मेरा वसीम कभी नहीं आएगा। न जाने वक्त ने इस दरवाजे पर कौन से ताले चढ़ा दिए जो उसे खुल ही नहीं पा रहे। लगता ही नहीं कि कभी इस घर में खुशियां भी थी। जब मैं अपने जवान बेटे को देखती थी ना, मेरे जिस्म में जैसे जान सी बढ़ जाती थी। अब तो इस जिस्म का बोझ भी नहीं उठाया जाता। कमर टूट गई है मियां बीवी की। कैसी हैं आप गाना? मुझे लगता है कि आप अचानक कहीं खो सी गए। सोच में हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। आपको लगता है कि मेरे जज्बात में कहीं गलती की गुंजाइश है? नहीं, हो सकता है कि मेरे फैसले में कोई गलती हो। मैं समझा नहीं। साजिद, मुझे नहीं पता कि सबा ये सब सुनकर क्या रिएक्ट करेगी। हमारे घर में इतनी परेशानियां हैं, घर वाले क्या सोचेंगे। बस ये सब सोचकर ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है। गाना कौन क्या सोचता और क्या नहीं मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो आपकी ख्वाहिश। आप मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये किसको अपना हाथ थमा रहे हो? क्लाइंट को। क्लाइंट का फोन था, कह रहा था कि हाथ थामो और डील लॉक करो। इतना सोचने वाली क्या बात है? लगता है ये अपनी माँ को चरा रहा है। पता लगाना पड़ेगा। राशिद के अब्बा कितनी खुश थी ना मेरी शहला वसीम के साथ। ना जाने किसकी बुरी नजर खा गई मेरी बच्ची की खुशियों को। बस बेगम, ये सब नसीब की बातें हैं। पहले बेटे का घर उजड़ गया और फिर बेटी का।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूल चूक हो गई हमसे, पकड़ में आ गए हम लोग। ऐसी बातें करके क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? भला वसीम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वसीम तो चला गया, लेकिन सजा तो शैला को मिली ना। जिंदगी तो उसकी बर्बाद हो गई ना।
अल्लाह अल्लाह बचा अल्लाह। क्या हुआ? खैरियत तो है? काफी वक्त हो गया, जाओ जाग सो। भाई आप प्लीज कल शम्स को बुला, उसे ये जली हुई अलमारी दिखाएं, उससे पूछा आखिर ये मामला क्या है। साजिद, आग हमेशा हासाती तौर पे ही लगती है, उसके लिए मैं शम्स को क्यों बुलाऊं? भाई आपने वो सब कुछ नहीं देखा है जो मैंने देखा। क्या मतलब? क्या ऐसा क्या देखा? मैंने भाभी को एक कपड़े को आग लगाते हुए देखा और उनकी आग लगाते अम्मी के कपड़ों की अलमारी को आग लग गई। भाभी यहीं थी बाहर, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये आग माचिस से नहीं बल्कि शैतानी कुव्वत से लगाई गई। उस साए ने पहले इस घर को आसेबज़दा किया और अब अपना मकसद पूरा कर। कैसा मकसद? उस रूह की ताकत बेदार हो चुकी, तभी तो तुम लोगों के घर में पै दर पे हलाकतें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सख्त अमल के बावजूद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। कुछ इशारे तो मिले हैं मुझे, लेकिन जब तक मेरी खोज मुकम्मल नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं बता सकता। आप कुछ करें शम्स, हम इस तरह बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे पता चला वसीम की मौत कार एक्सीडेंट में? अब ऐसा ही होगा। हादसे की वजह देखने में कुछ और असल में कुछ और होगा। तो अब तुम क्या करोगे? एक और अमल, मगर उसमें 4 दिन लगेंगे। मैं अपने मादी वजूद से तो उसे काबू नहीं कर सका, अब रूह ही रूह से मिलेगी। इन 4 दिनों में बहुत एहतियात करनी होगी। दम किए हुए जैतून के तेल का इस्तेमाल बाकायदगी से करना। अपने घर वालों को बता दो, जो भी घर से बाहर जाए उस तेल को लगा कर जाए। अपनी बहन को भी इत्तला कर दो कि वो भी होशियार है और जितना हो सके
सूरत बकरा और 4 पुल पढ़ते रहे। बहुत खतरा है। सलमारी की जगह तुम्हारे वालिदैन भी हो सकते हैं। बेबी जी, आपके कपड़े इस्त्री हो गए, यहीं रख दो। सबा बीबी, आपको कुछ पता चला? हाँ नजमा, मैं तो खुद हैरान हूं कि अलमारी को आग कैसे लग गई। पता नहीं, आधी रात को अलमारी को खुद ब खुद आग लग गई। सब सो रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, बड़े साहब और बीबी जी को कुछ नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है ना कि अम्मी ने मैट चलाया हो या फिर कोई ऐसी ही आतिशगीर चीज। नहीं बीबी जी, कमरे में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। ये तो कोई काला जादू वाला मामला लगता है। बड़ी बीबी के सारे कपड़े जल गए। ये तो खैर अच्छा ही हुआ कि उनके सारे कपड़े जल गए। इस सुमन में भी कपड़ों का ढेर लगा रखा था उन्होंने। तौबा करें बीबी जी, घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं, ना जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। अच्छा तुम जाओ। भैया, आज तो नजमा खाला खुश हो जाएंगी ना, हम किसी का काम जो करना है। बेचारी नजमा खाला हर वक्त काम करती रहती है। पिंकी और गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? नजमा खाला, हम तो आपका काम कर रहे हैं। काम कर रही हो या काम बढ़ा रही हो? सत्यानाश जाए तुम दोनों का। किचन में घुसने की कसर रह गई थी बस तुम दोनों की। नजमा खाला, हम आपका काम कर। हाँ, ये काम है मेरा, शैतान की नानियां।
बेगम अभी हम शैला को अपने घर ला नहीं सकते, मगर तुम तो उसके पास जाकर रह सकती हो ना। उसे तुम्हारी जरूरत है। न जाने क्या हाल होगा मेरी बच्ची का। इतना बड़ा दुख वो कैसे सह पाई। तुमको क्या पता मेरे दिल के हालात का। मैं तो जीते जी मर गई। मैं शैला को इस तरह उजड़े हुए हाल में नहीं देख सकती, इसलिए जानबूझकर उसके घर नहीं रहती। इस मनहूस हमारी सभा की नहुसत ने हमारे घर की खुशियां निगल ली। अरे मैं तो पोते का अरमान पूरा करने के लिए उसको इस घर में ब्याह कर लाई थी, लेकिन इस लड़की ने हमारे घर का सुकून गारत कर दिया है। लगता है मैं पोते की हसरत लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। देखो हमारी जिंदगियों में इतना कुछ हो रहा है और तुम्हारी सुई अब भी पोते पर अटकी हुई है। बेगम तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब से मेरी बेटी का घर उजड़ा है मुझे तुम्हारी ये जली कटी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ना किया करो ये बातें। अब तुम्हारा कोई भाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम और तुम्हारी अम्मी कितनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी अम्मी की पोते की ख्वाहिश ने मेरी जिंदगी को एक तमाशा बना के रख दिया। अब जो हो चुका सो हो चुका। अब सबा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करें। ये कहना जितना तुम्हारे लिए आसान है, शायद मेरे लिए करना उतना ही मुश्किल है। सबा ना मेरा और ना ही मेरी बच्चियों का ख्याल रखती है। मैं मानता हूं ये सच है कि मैं आज भी सोलह की याद में जी रहा हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैंने शादी से पहले सबा को सब कुछ बता दिया था। मैंने कभी भी उससे कोई झूठी कस्में या वादे नहीं किए। मेरे घर में होने वाले पुरस्कार वाकयात और हादसात ना जाने मेरी बच्चियों के जहनों पर क्या असरार डाल रहे हैं मुझे नहीं पता। प्लीज राशिद, इतना पैनिक मत करो। और जहां तक बच्चियों की बात है तो उनको वक्त दो। अपने मसाइल भूलकर उनके साथ खुशियां बांटो। उन्हें सैरो तफरी करवाएं। बच्चों की अपनी दुनिया होती है, उनको खुशियां देने के लिए उनकी दुनिया का हिस्सा बनना पड़ता है, बजाय इसके कि हम उन्हें अपनी मसाइल भरी दुनिया में इन्वॉल्व कर लें। अरिशा, जब मैं खुद खुश नहीं तो अपनी बेटियों को खुश कैसे रख पाऊंगा? मेरे घर में होने वाले हादसात और वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई नई बात हो रही होती है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इवन शम्स अभी तक कुछ भी खास हमारे लिए नहीं कर पाया है। मुझे डर है कि एक दिन एक एक करके मैं सबको खो दूंगा। अगर शम्स अभी तक कुछ नहीं कर सका तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे भी कुछ नहीं कर सकेगा। खुदा की जात पर भरोसा रखें। फिलहाल अब अपनी बेटियों को वक्त है, उन पर तवज्जो दें। एटलीस्ट राशिद, जो कम से कम आप कर सकते हैं वो तो करें। अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो दे सकते हो ना। सबसे पहले उन्हें सीसेंट लेकर जाओ, वहां कैमल राइड करवाओ, फिर उनकी मनपसंद जगह पर रात का खाना और आखिर में चॉकलेट आइसक्रीम। क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल तो अच्छा है। तुम चलोगी हमारे साथ? चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन संडे को चलेंगे। चाय तो नहीं। कमाल। वैसे आंटी के सामने इतने माहिराना अंदाज में आपने बात को घुमाया, दाद देनी पड़ी। करना पड़ता है। आप शायद मेरी अम्मी को जानती नहीं, शेर जैसी निकाल। फिर तो समझ गई। हो सकता है, लेकिन जब तक मैं ना चाहूँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता। और अगर पता चल गया तो? पता चल गया हो या ना पता चला हो, और क्या पता चला,
ये तो आपके जवाब पर डिपेंड। आपको क्या लगता है कि आपके घर वाले मुझे अपनाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास आपको ना अपनाने के लिए कोई वजह नहीं। इनफैक्ट आई थिंक अम्मी लाइक्स यू। अबू और शैलाबाजी में तुम्हें बहुत पसंद करता है। फिर साजन, पसंद करने में और घर का फर्द बनाने में बहुत फर्क है। क्या आपके इस जवाब से मैं समझूं कि आप मुझसे शादी करने की रज़ामंद हैं? आप इधर उधर देखने के बजाय अगर मुझे देख के जवाब देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको मेरे जवाब से मतलब होना चाहिए, इधर उधर देखने से नहीं। हाय, पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं अमेरिकन लड़कियों को शर्माते हुए। क्यों? अमेरिका में लड़कियां नहीं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन हर्षे की नहीं। हद हो गई, अभी शादी भी नहीं हुई, आपने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मैडम, ये तो मेरे प्यार जताने का तरीका है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोमांटिक मूड में आप रेसलर का रूप इख्तियार करने को। वाह यार, क्या गैस किया तुमने? रियली? मुझे तुम्हारे सारे कंसर्न्स का पता है। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। राहिला, कच्चा गोश्त? तू पागल हो? राहिला, क्या हो गया तुझे? अपनी जिंदगी का आखिरी खाना शीशा के सामने।